उनको संस्कृत की भी कार्यशालाएं दिन में कराई जाती हैं और उनको स्वाध्याय की भी कक्षाएं कराई जाती हैं। तो सुबह ये जो योग अभ्यास की कक्षा प्रारंभ होती है 5:45 बजे शुरू कर दी जाती है और सभी गर्भवतियां जो है अपने फोन के मोबाइल के माध्यम से जूम मीटिंग से उससे जुड़ जाती हैं। वो अपने घर में बहुत आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं। तो सभी गर्भवतियों को आरामदायक स्थिति में घर में बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद उन लोगों को गायत्री मंत्र के माध्यम से जो है योग अभ्यास प्रारंभ कराया जाता है। तो सबसे पहले जो गर्भवती माताएं हैं, ये जो हमारी योगाचार्य दीदी अर्चना जी बात आप सबको बता रही हैं, ये माँ की पाठशाला की बात बता रही है। गर्भवती माताओं के लिए एक शादी कुंज के द्वारा यही बहनें संचालित करती है। एक हमारी प्रज्ञा सक्सेना बहन जी सुल्तानपुर की है और ये भी बहन जी उसी टीम में है। तो ये माँ की पाठशाला एक कार्यक्रम चलता है जिस पाठशाला से जोड़ दिया जाता है जो गर्भवती माँ को, तो वो पूरी दिनचर्या चल जाती है। उसी के विषय में बता रही है, आप लोग समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो गर्भवतियों को देखिए, संस्कारित शिशु को गर्भ में बनाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कार्यशालाएं चल रही हैं, हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं और प्रातःकालीन जो योग अभ्यास कराया जा रहा है उसके विषय में बता रहे हैं। तो प्रातःकालीन ही माँ को क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जो प्रातःकालीन सूर्य उदय की बेला की ऊर्जा होती है, उसमें जब माँ सुबह जगती है, प्राणायाम करती है, आसन करती है, ध्यान करती है, तो गर्भ में ही शिशु उसका शुभ संस्कारित होने लगता है। तो विभिन्न प्रकार के आसनों के माध्यम से माँ के शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है और उसको जो कष्ट है उनको निवारण किया जाता है और समान प्रसव, यानी कि जो शिशु है समान तरीके से शिशु का जन्म हो जाए, इस तरह की क्रिया विधियां उसको कराई जाए। इसके अतिरिक्त माँ को प्राणायाम कराया जाता है। प्राणायाम के माध्यम से माँ दिव्य सुबह की भोर की बेला में दिव्य प्राणों को, महाप्राणों को अपने अंदर और अपने शिशु के अंदर धारण करती है। इससे क्या होता है, शिशु भी और माँ भी प्राणवान बनते हैं। तो उनके अंदर शारीरिक सामर्थ्य बढ़ती है, मानसिक सामर्थ्य बढ़ती है और भावनात्मक सामर्थ्य इस तरह से बढ़ जाती है। तो जब प्राणों के साथ गायत्री मंत्र के माध्यम से गर्भवती माँ प्रातःकालीन ऊर्जा में जुड़ जाती है तो शिशु शुभ संस्कारित बनने लगता है। उसके अंदर शुभ संस्कार स्वतः जागृत होने लगते हैं जो उसके सूक्ष्म शरीर में है। तो इस तरह की विधियाएं उसको कराई जाती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं। अभी मैं आप सबको यहाँ पे भ्रामरी प्राणायाम कराऊंगी जो आपके लिए भी लाभकारी है और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा उनको विभिन्न मुद्राएं सिखाई जाती है, जैसे ये ज्ञान मुद्रा। हमारे जितने भी बच्चे, जितनी भी माताएं जन्म बच्चों को दे रही है, बच्चे जन्म से ज्ञान मुद्रा लेकर आ रहे हैं। ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, प्राण मुद्रा है। ये मुद्राएं देखिए, इस तरह से ये प्राण मुद्रा बनती है। इससे माता प्राणवान होती है और शिशु भी प्राणवान होकर जन्म देता है। तो ये दिव्य प्राणों को वो अपने सूक्ष्म में सुरक्षित और संरक्षित कर लेती है। अब होता क्या है कि जीवन भर के लिए बच्चा प्राणवान हो गया, जीवन भर के लिए बच्चा आत्मविश्वास का धनी हो गया, जीवन भर के लिए बच्चा मनोबल का धनी हो गया। ये क्या है, सुबह की जो क्रियाएं उनको कराई जाती है उससे धीरे धीरे 9 महीने इस तरह की सारे गुणवत्ता उनके अंदर जागृति होती जाती है और बच्चा शुभ संस्कारित हो जाता है। इसके अतिरिक्त माताओं को ध्यान कराया जाता है। तो सुबह के समय में सूर्य का जो ध्यान है वो माताएं करती हैं और सूर्य के ध्यान से उनके अंदर जो है आत्मविश्वास और कैसे दिव्य गुण उनके अंदर, माँ के अंदर जागृत हो, गर्भ में शिशु के अंदर जागृत हो, उसका संवाद कराया जाता है। तो ध्यान में माँ अपने अवचेतन में प्रवेश कर जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? अवचेतन मन बच्चे का, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका अवचेतन मन जागृत होता है। माँ का भी अवचेतन मन जागृत करा दिया ध्यान करा के। अब क्या होता है कि दोनों का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक साथ हो जाता है
और जब एक साथ हो जाता है तब माँ जो संवाद करती है, बच्चों को जो सिखाती है, बच्चा ग्रहण करता जाता है, आत्मसात करता जाता है और गुणों का धनी होता जाता है। तो ध्यान के माध्यम से उसको सब गुणों को अच्छे से प्रवेश कराया जाता है। जैसे बोला जाता है कि हमारे शिशु, देखिए छोटा सा ध्यान आपको बता रहे, बस माँ आराम से बैठती है और सविता देवता का भाव करती है। आप लोग भी ऐसे बैठ जाएं और भाव करें जैसे आप अपने शिशु, अपने संतानों से कह रहे हैं, बहुत अच्छे से। सूर्य के प्रकाश के सामने आप बैठी हैं, दिव्य प्रकाश बिल्कुल धारण करते हुए, चेहरे पे प्रसन्नता और दिव्य किरणों का प्रवेश अणु में, परमाणु में, लघु में, विभू में, अंदर तक समाहित भाव करिए जैसे आप अपने संतान से कह रहे हैं, हमारे शिशु, हमारी संतान, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप हमारी दिव्य संतान हैं। आपके अंदर सूर्य देवता के इस प्रकाश के साथ आत्मविश्वास की जागृति हो रही है, आपके अंदर मनोबल की जागृति हो रही है, आपके अंदर ईमानदारी के गुण जागृत हो रहे हैं, आपके अंदर बहादुरी के गुण जागृत है, आपके अंदर समझदारी के गुण जागृत है। और ये सारे गुण जीवन पर्यंत के लिए आपके सूक्ष्म शरीर में स्थापित हो रहे हैं। आप ओजस्वी हैं, आप तेजस्वी हैं और आप वर्चस्वी हैं। इसी प्रकार के सारे गुण सविता देवता के प्रकाश के माध्यम से गर्भ में ही संतान के अंदर समाहित हो जाते हैं और पूरे जीवन पर्यंत का उसका व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है। तो आइए इसी प्रकार से हम लोग ध्यान रोज कराते हैं, अलग अलग ध्यान कराते हैं। शिशु का गर्भ में ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर